हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हेलो एल्केन के भी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज जो है डे 18 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेक्चर 3, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म। फिर आप बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसके अंदर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव, कायरल, कायरल, ठीक है, एनेंशियोमर, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो हमारा कोर्स है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसके जो नोट्स हैं, PDF है, वो आप हमारे ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे एंड्रॉयड है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। iOS अगर आपके पास फ़ोन है तो भाई आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें ORG कोड ICO डाल दीजिए। जब आप ये सारी जानकारी डाल देंगे तो होम पेज पे आपको 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ से आपको जो है फ्री मटेरियल पर जाना है। फ्री मटेरियल से आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे जाना है, जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको नोट्स PDF मिल जाएंगी। ये जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, इसके नोट्स की भी PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल वो एटम होगा, वो आयन होगा, वो ऐसा पार्टिकल होगा या कुछ भी होगा जो खुद नेगेटिव होगा और वो न्यूक्लियस लविंग होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस फाइल मतलब लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग नेचर का होगा। जहां पे भी उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो वहां जाएगा। अब अगर हम हेलोजन एटम की बात करें तो एल्काइल हैलाइड में आप देखिए, ये हमारा जैसे कार्बन है जिसके साथ मान लीजिए एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब हेलोजन के पास तो पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। हेलोजन जो है ये बॉन्ड तोड़ता है और निकल जाता है, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है यानी कार्बोकटायन बन जाता है। उस कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो होता है हेलोजन को रिप्लेस करता है। तो हेलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल तो है ही न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल की जगह मैं एग्जांपल दूं तो OH नेगेटिव जैसे कि हो सकता है, ठीक है। अब OH नेगेटिव हेलोजन, लेट्स से कि यहाँ पे क्लोरीन है तो उस क्लोरीन को यहाँ रिप्लेस करेगा। अब ये कंडीशन बन जाएगी, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, ये 2 प्रकार से होती है। एक होती है आपकी SN2 मैकेनिज्म, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय मॉलिक्यूलर, और एक होता है SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए, बाय मॉलिक्यूलर को समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो एटम होता है आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में है। लेट्स से कि हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सही है, ब्रोमो इथेन है लेट्स से। अब ये जो सॉलिड वेज शेप है, एक तो सॉलिड वाला है आपके पास, सॉलिड में जो H है यानी ये आपका फ्रंट में है, ये आपका एक डैश वाला है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है आपका बैक साइड पे है, सही है, CH3 पर ब्रोमीन राइट साइड पे। तो बेसिकली SN2 का मतलब है यहाँ पे बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसको 2 स्टेप से नहीं समझना है, मतलब ऐसा नहीं समझना है कि SN2 का मतलब है 2 स्टेप या 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शंस, ठीक है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है, देखो, मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव, सही है। अब इसके ऊपर उसको अटैक करना है, तो देखिए फ्रंट से ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ब्रोमीन एटम है।
ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ब्रोमीन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो OH है ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से, जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा। तो एक ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट आप बोल सकते हो वो आ जाएगी, जहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रोमीन से बॉन्ड तोड़ रहा है और OH से बॉन्ड जोड़ रहा है। आप आज की रियल लाइफ से इसको समझ सकते हैं भाई। सी जो बंदा है वो एक से अपनी रिलेशनशिप तोड़ रहा है यानी Br से, और OH से अपनी रिलेशनशिप जोड़ रहा है। ठीक है, रियलिटी में भी आजकल ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा कि एक स्टेज आएगी जब ये ब्रोमीन बिल्कुल ही डिटैच होगा यहाँ से, और ब्रोमीन Br नेगेटिव बन के बाहर हो जाएगा, और OH आपका जुड़ जाएगा। सही है, तो और ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉरी। तो ध्यान रखना है ये एक वन स्टेप रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, यानी सब्स्टिट्यूट करता है बेसिकली, और बैक साइड से ये अटैक करता है, यानी कि पोजीशन क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। सही है। फिर बात करें अगर हम SN1 की यानी यूनिमॉलिकुलर, तो इसमें ये 2 स्टेप रिएक्शन है आपकी। क्या, 2 स्टेप। पहला स्टेप है आपका कार्बोकटायन, यानी कि पहले बॉन्ड टूटेगा पूरी तरीके से, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा। सही है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ये ब्रोमीन बॉन्ड खींचेगा। सही है, ये ब्रोमीन आपका बॉन्ड खींचेगा, ब्रोमीन बॉन्ड खींच के ये बिल्कुल तोड़ देगा, खत्म कर देगा। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बन जाएगा आपका टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ये रिएक्शन आपकी स्लो स्टेप होगी। याद होगा तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि स्लो स्टेप रिएक्शन ही रेट डिटरमाइनिंग होती है, यानी कि अगर इस रिएक्शन का रेट आपको पता करना है तो वो इसी स्टेप से पता चलेगा। सही है। अब ये कार्बोकटायन बन गया है तो इसके ऊपर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। सही है, ये रहा, और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। सही है। अगर हम यहाँ पर सॉरी गला खराब है भाई, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ SN1 SN2 के मैकेनिज्म पे, तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बनता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। अगर हम SN1 की रिएक्टिविटी देखें यानी इसकी, तो 3 डिग्री के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर नॉर्मल एल्काइल पार्ट के लिए। ऐसा क्यों है, तो देखिए यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो वो करते हो कार्बोकटायन का। बेसिकली जो 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री से 1 डिग्री, और 1 डिग्री से नॉर्मल है। सही है। 3 डिग्री कार्बोकटायन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं कार्बन पे, और जिससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है। जब ये स्टेबल रहेगा तभी तो ये किसी से रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से नॉर्मल। सही है। अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में ये ऑर्डर उल्टा होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए इसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड से अटैक कर रहा था। अगर यहाँ पे एक CH3 होता है और यहाँ भी एक CH3 होता है, तो ये तो अपने आप में ही बड़े ग्रुप हैं, इनकी अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो एक रिपल्शन महसूस करेगा और वो इससे जुड़ना नहीं चाहेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हैवी ग्रुप ना हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम नॉर्मल की बात करते हैं। सही है। तो ये हो गया आपका CH3X, बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी कि सिर्फ एक ही चेन हो कार्बन की, उस कार्बन के साथ जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में 3 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बेसिकली आपको कुछ एग्जांपल देंगे और उससे पूछेंगे कि भाई ये SN1 को फॉलो कर रहा है या SN2 मैकेनिज्म को। चलिए आगे बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। बेसिकली when the two or more compound with same molecular formula, structural formula but different spatial arrangement, spatial का मतलब है यहाँ पे 3D से, क्या 3D, यानी कि अगर मॉलिकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। तो देखिए अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली कोई भी एक नॉर्मल लाइट होती है तो वो हर प्लेन में परपेंडिकुलरली क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म, ठीक है, हमने लिया एक निकोल प्रिज्म, ये नॉर्मल प्रिज्म से अलग होता है। इसकी खासियत यह है कि जैसे इसमें लाइट जाएगी, कोई भी नॉर्मल लाइट, ये उसको सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लग जाएगा, यानी कि सिर्फ वन प्लेन के अंदर ही उसको वाइब्रेट करेगा। Such beam of light which consists of waves all vibrating in one plane only is called plane polarized light। जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेंगी उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। When the solution of certain organic compounds are placed in the path of plane polarized light। अब बेसिकली ये सब सेटअप करने के बाद हमने क्या किया, मान लीजिए हमने एक प्रिज्म लिया, निकोल प्रिज्म, वहां से एक लाइट गई, यहाँ से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, यहाँ हमने कोई कंपाउंड रख दिया, ठीक है। अब ये कंपाउंड से जब ये लाइट पास होगी तो ये क्या करेगी, लाइट रोटेट कर जाएगी, आइदर राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, और सीधी भी जा सकती है। ठीक है, अगर ये लाइट को रोटेट कर दे तो ये होता है ऑप्टिकल एक्टिव, और अगर ना करे तो ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है, तो देखिए द सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव। एग्जांपल के तौर पे लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैं। ऐसे ही वो सब्सटेंस जो कि रोटेट ना करे तो वो होगा आपका क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव। सही है। The angle by which plane polarized light is rotated is measured by the instrument called polarimeter। अब देखिए जो सब्सटेंस लाइट को रोटेट करे राइट या लेफ्ट, अब वो कितने एंगल से करेंगे उसको मेजर कर सकते हैं हम पोलैरीमीटर से। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। इफ द कंपाउंड, अब बात करते हैं, अगर देखिए ये राइट साइड में रोटेट करता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इफ द कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां पे मानी गई है, उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्रीक में इसको बोलते हैं हम राइट रोटेटिंग। ठीक है, ग्रीक वर्ड है बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सही है, इसको हम या तो डी लिख देते हैं, यानी कि कोई कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसके नाम के आगे डी लिख देंगे, या फिर आप पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हैं। वैसे जनरली अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन चल रहे हैं। इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ करता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। सही है, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे हम, लीवो रोटेटरी। लीवो भी वर्ड जो है, लीवो रोटेटरी का मतलब ग्रीक में है लेफ्ट रोटेटिंग। ठीक है, या तो एल यूज कर देंगे हम इस वर्ड में, या फिर नेगेटिव साइन यूज कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये था बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आगे बढ़े तो देखिए मॉलिक्यूलर असिमेट्रिक कायरलिटी और एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब यहां पे क्या है, तो देखो एक ऐसा कार्बन एटम, ठीक है, एक ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों तरफ अलग अलग कंपाउंड होंगे तो वो क्या होगा, एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होगा। इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, मतलब ये जो कार्बन होगा ये कहलाएगा हमारा स्टीरियो सेंटर।
ठीक है, देखो द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ऑल रेगुलर टेट्राहेड्रल if all the atoms group attached to carbon atom are different, then such carbon atom is asymmetrical carbon atom or stereo center. The molecule containing asymmetric carbon would lack symmetry. ठीक है, मतलब asymmetrical में तो सिमेट्री ही नहीं होगी ना, तो इसे बोलेंगे हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये चीज होगी वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। एसिमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जिसके अंदर ये कंडीशन होगी, यानी कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होंगे, वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। अब अगर हम कायरल की बात करें तो ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। जो सुपर इम्पोज ना हो, लेट्स से कि मेरे दोनों हाथ हैं, इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो ये बनेगी। ठीक है, और ये सुपर इम्पोज नहीं होती है। अगर मैं इसे 180 डिग्री भी घुमाता हूं तो भी सुपर इम्पोज नहीं होती है। ठीक है, ऐसे भी सुपर इम्पोज नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई थंब से थंब हो रहा है ना, फिंगर से फिंगर, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो स्किन है ये इस स्किन को ढक रही है। सुपर इम्पोज का मतलब है कि मेरी ये वाली स्किन भी इस स्किन को ढक जाए। ठीक है, ग्लव्स आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सही है, तो बेसिकली जो सुपर इम्पोज ना हो कायरल, और जो सुपर इम्पोज हो जाए कायरल। सही है, अब जैसे कायरल की बात करें जो सुपर इम्पोज नहीं होता, वो जैसे हमारे ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, हमारे हैंड्स हो गए, ये सब चीजें हो गई। अब मैं अगर इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखूं तो देखो, जैसे कि ये हमारा ब्यूटेन टू ऑल है। सही है, अब ये हमारा ब्यूटेन टू ऑल है। आपको अगर डायरेक्ट ही समझना है कि भाई ये कर रहा हूँ, ये कायरल है या कायरल नहीं है, मतलब कायरल है या कायरल है, तो आप क्या करो, कार्बन के चारों तरफ देखो, चारों अगर बॉन्ड अलग अलग हैं, चारों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो वो जाहिर सी बात है कायरल होगा। अगर नहीं है तो कायरल है। ठीक है, देख के भी बता सकते हो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कायरल, क्योंकि देखो एक तरफ OH, ये हो गया हमारा कार्बन, ये आपका एनसीईआरटी का इमेज है, ये हो गया OH, ये CH3, ये C2H5, ये हाइड्रोजन, चारों अलग अलग है, तो ये क्या हो गया आपका कायरल। आप देखो ये आपने मिरर लिया, अब मिरर के जो पास होगा वो पास होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो मिरर के पास होता है वो पोजीशन पास होगी इमेज में भी, तो ये हो गया आपका OH। अब C2H5 दूर है फ्रंट में, तो C2H5 दूर होगा, फ्रंट में है, नीचे हाइड्रोजन हो गया, पीछे की तरफ CH3 था, CH3 था। अब मैं इसको अगर 180 डिग्री घुमा दूं, इस कंपाउंड को मैं 180 डिग्री घुमा दूं, तो क्या होगा, जो C2H5 है जो फ्रंट में है वो बैक साइड चला जाएगा और CH3 आगे आ जाएगा, OH राइट साइड चला जाएगा, इस तरीके से। अब देखो क्या ये इसको सुपर इम्पोज करता है, नहीं। इसको उठा के यहां रखो, क्या ये करता है, नहीं। सही है, तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, कायरल, ये आपका कायरल है। डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो, चारों अलग कंपाउंड है, सिंपल, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप ये समझ सकते हो। ठीक है, इस कंपाउंड में देखें तो ये क्या है, कायरल है, कायरल, ये तो देख के ही पता चल रहा है कायरल है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक CH3 दो CH3, मतलब दो सेम कंपाउंड आ गए, ये कायरल है। कैसे पता चलेगा, देखो इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये हो गई आपकी मिरर इमेज, ये फ्रंट फ्रंट, ये बैक में नीचे, और ये OH। ठीक है, अब इसको उठाएंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, लेकिन आप इसको 180 डिग्री घुमा दो, जैसे आप इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो बैक साइड वाला CH3 आगे आ जाएगा और फ्रंट वाला CH3 पीछे चला जाएगा। अब देखो इस वाली इमेज को उठाओ और यहां रख दो, देखो सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकायरल। सही है भाई, अब इन सब का यूज हमारा ऑर्गेनिक में रहता है। अब बात करते हैं हम एनेंशियोमर क्या होता है भाई, तो दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये होते हैं हमारे एनेंशियोमर। देखो सीधी सी बात है कि अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। मान लो हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें 50% राइट रोटेट कर रहे हैं यानी डेक्स्ट्रो है, और 50% लीवो है,
उनका अगर आप मिक्स लोगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट करके उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, फिर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव की तरह काम करेगा वो मिक्सचर। ठीक है, तो देखो as the rotation due to one isomer is will be cancel out by the rotation due to the other isomer। ठीक है, this mixture is known as racemic mixture, और racemic modification भी हम इसको बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्माइलेशन। क्या बोलते हैं, रेस्माइलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ब्यूटेन टू ऑल ले रहे हैं तो देखो इसमें प्लस माइनस लिखा है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो और रोटेटरी इसके अंदर मिक्स है। सही है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका SN1 और SN2 में कैसे काम करता है तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ये SN1 है हमारे पास, ठीक है, आप देखोगे तो इसमें OH जो है बैक साइड से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव SN1 में इस तरीके से काम करता है। अगर आप SN2 में देखोगे तो आपकी वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें कि आपका कार्बोकैटायन बनता है, ये बन गया। अब उसमें वो OH कैसे अटैक करेगा, फ्रंट से या रियर से। अब फ्रंट से करेगा तो इस तरीके से बनेगा, आपका लीवो टाइप के बन जाएंगे 50%, बैक से करेगा तो डेक्स्ट्रो टाइप बन जाएंगे 50%। इन दोनों का मिक्सचर होगा रेस्मिक मिक्सचर, जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिए ना ब्यूटेन टू ऑल का। सही है, तो बेसिकली ये आपका SN1 और SN2 में जो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसका कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े तो देखिए हमारे जो बैचेस चल रहे हैं CUT के उड़ान बैच, जो कि 5000 का है, जिसके अंदर डोमेन के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका डोमेन रहेगा वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे विद स्टडी मटेरियल। साथ में जनरल स्टडीज प्लस लैंग्वेज टेस्ट होगा 3000 रुपये का, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहेगा। आपको इन बैचेस के लिए कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सही है, तो ये बैचेज आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर का हमारा CUT का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, रिद्धि बंसल जी को 100% स्कॉलरशिप मिली थी अमेठी यूनिवर्सिटी में। चलिए अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। बीटा एलिमिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। ये होती है आपकी एल्कोहलिक KH के साथ, ध्यान रखना, या फिर आप ले सकते हो KNH2 के साथ। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, पहले आप समझ लो, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और जो दूसरा कार्बन होगा वो बीटा कार्बन, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन होंगे। सही है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हैं KOH को ऐड करते हैं। तो KH कैसे ऐड होगा भाई, एक होगा K प्लस और OH नेगेटिव। अब यहां पे देखिए आपको करना क्या है बेसिकली, ये ब्रोमीन बॉन्ड खींचेगा तो यहां पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। Br नेगेटिव जो होता है K प्लस के साथ मिलके क्या बन जाएगा भाई, KBr। सही है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन जो बीटा कार्बन है वो बीटा हाइड्रोजन की बलि चढ़ा देगा, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा तो ये H प्लस बन के बाहर होगा। ये H प्लस और OH आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, H2। अब क्योंकि इस कार्बन ने बॉन्ड खींचा था तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर डाल देगा डबल बॉन्ड में, तो आपको एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। सही है, तो ये होता है बेसिकली आपका एल्कोहलिक KH की रिएक्शन। तो ध्यान रखना जब भी एल्काइल हैलाइड लोगे आप एल्कोहलिक KH के साथ तो आपका एल्कीन फॉर्म होगा। सही है, अब देखो ये सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे एक ही कार्बन था बीटा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि कंडीशन ऐसे हो कि भाई आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि एक कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, इसके साथ 3 कार्बन और हैं। सही है, 3 डिग्री है बेसिकली। अब तीनों के पास 3 3 हाइड्रोजन होंगे
3 हाइड्रोजन के 9 हाइड्रोजन होंगे। अब ये 9 के 9 हाइड्रोजन ये बीटा हाइड्रोजन है, किसको हटाएंगे फिर? ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी, या आगे और भी सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें हम वर्क करते हैं, हमारा कौन सिट्जेफ रूल वर्क करता है। तो देखिए वो क्या कहता है, इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट दैट एल्कीन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो देखो जैसे ये कंडीशन है हमारी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो इस ब्रोमोन, ये ब्रोमीन हो गया, ये तो हटेगा ही। अब बीटा हमारे पास ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ये 3 हाइड्रोजन, तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन हटेगा। अगर यहाँ से हटता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अगर यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो कहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड? आपको मिक्सचर मिलेगा दोनों का, देखो। तो सिटजेफ ये कहता है कि भाई वो कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट होगा जहां पे उस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल पार्ट अटैच होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिटजेफ रूल कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये रूल है, ठीक है। द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हम इसमें देखें रिएक्टिविटी कौन करेगा ज्यादा अच्छे से, कौन रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली RI होगा, फिर RBr, फिर RCl। RI क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। अब ये बॉन्ड तो तभी टूटेगा ना जब ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो, तो RI के केस में बहुत अच्छे से टूट जाएगा, फिर RBr, फिर RCl। ऐसे ही अगर आप देखो 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री, कौन अच्छे से करेगा? तो 3 डिग्री, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन और सिटजेफ रूल। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। तो अगर हम यहाँ समझना चाहें, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम एक्सेट्रा readily combined with the alkyl chloride, bromide and iodide give the compound containing carbon metal compound, ठीक है। compound are called organometallic compound, जिसको हम बोलते हैं RMGX, referred as ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है हमारा RMGX, ठीक है। RMGX सही है भाई। तो ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो मैं एक चीज और यहाँ बता दूं, बेसिकली इसके अंदर जो ये बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट होता है, एक आयनिक होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है ये, ठीक है। तो कैसे है देखो, RxMg लिया, ड्राई ईथर में रिएक्ट है, तो हमने क्या बना दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। X की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज होता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ये ड्राई ईथर में ये रिएक्शन क्यों होती है, इसका रीजन है, देखो अगर हल्का सा भी वाटर या मॉइस्चर होगा तो वो RMGX से रिएक्ट करेगा और ये हाइड्रोकार्बन बना देगा सिंपल, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। हम तो रिएक्ट कराना चाहते हैं, इसीलिए इसको ड्राई ईथर में किया जाता है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो उसके अंदर ना रहे, सही है। उसके बाद करते हैं हम बात वुड्स रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन देखो क्या होता है, अल्काइल हाइड्राइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव हाइड्रो कंपाउंड कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन आपको डबल करने हैं तो आप वुड्स रिएक्शन पे चले जाओ। देखो सिंपल, 2 अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, RX RX, ठीक है। उसके साथ हमने 2 सोडियम की रिएक्शन करा दी, ठीक है। अब ये जो सोडियम है ये दोनों हैलोजन को आपस में लेके 2NX बन जाएगा और ये सिंपल एल्केन फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा वुड्स रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा, जैसे डायजोनियम, जैसे कि मैंने बताया था आपको हमारा उड़ान बैच चल रहा है तो उसके अंदर स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस अंडरगो हाइड्रोलिसिस फॉर्म प्लस दिस गिव द स्ट्रक्चर ए एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो बेसिकली अंडर हाइड्रोलिसिस जाएगा ये कंपाउंड हमारा, तो क्या करेगा ये?
तो ये कैसे फॉर्म करेगा भाई, आपका ये जाएगा SN1 मैकेनिज्म में। तो देखिए पहले क्या होगा, आपका ब्रोमीन डिटैच होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका बनेगा कार्बोकैटायन, उसके बाद आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है, और वो आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा। सही है, तो इस तरीके से आपको समझना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आगे बढ़े, वाई डू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन एट फास्टर रेट, क्योंकि इसके अंदर अब कार्बोकैटायन बनता है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा ज़्यादा स्टेबल है। डिफाइन एनेंशियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर रिलेटेड ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। बेसिकली जो कायरल होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो आइसोमर हमारे क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर। वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड एयर टाइट बोतल, बिकॉज क्लोरोफॉर्म इज slowly oxidized by air, the presence of light of extremely poisonous gas, बेसिकली पॉइजनस गैस बना देता है ये, ठीक है, तो जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आगे चलें, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर देन क्लोरोबेंजीन। देखो बेसिकली इसका एग्जांपल अगर हम देंगे, टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अगर मैं बताऊं तो पैरा नाइट्रो में जो NO2 ग्रुप होता है हमारा, जो पैरा पोजीशन पे होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो न्यूक्लियोफिलिक है वो अच्छे से हो जाए। सही है। वाई इज प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव तो इट कंटेन कायरल कार्बन एटम, बिकॉज ये एक मिक्सचर है, ठीक है, प्लस माइनस आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका एक रेशमिक मिक्सचर है। वाई इज क्लोरोफॉर्म, ये मैंने अभी बताया आपको। राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द 2-ब्रोमोब्यूटेन इज हीटेड विद एल्कोहलिक KH। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन बतानी है आपको, ब्यूटेन बनेगा, यही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, सही है ना। ये देखिए यहाँ पे बेसिकली सिटजा फ्यूल पे हमने बात की थी, ये रहा, ठीक है, तो जिसमें ब्यूटेन आपका एज ए मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है भाई। तो ये था आज हमारा यही था, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, SN1 SN2 मैकेनिज्म देखा, हेलो एल्केन में कैसे होता है, सिटजा फ्यूल देखा, वुड्स रिएक्शन देखी, सी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। ये हमारा उड़ान बैच है जो 5000 का है, जिसमें अभी सभी डोमेन विद स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। KP classes dedicated to excellence.